सुप्रीम कोर्ट का फैसल वाबला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। फैसल वाबला ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद की थी। कौमी असम्बली में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तलकलामी का मामला। तारिक बशीर चीमा ने स्पीकर चैम्बर में जरताज गुल से मुआफ़ी मांग ली। मुझे अपने अल्फाज पर अफसोस है, तारिक बशीर चीमा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मेरी तमाम जायदाद डिक्लेयर्ड हैं। मेरी अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। लगता है मखसूस लोगों को टारगेट किया गया। अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जमात इस्लामी का लाहौर में हक 2 किसान मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, नायब अमीर लियाकत बलोच समेत दीगर की शिरकत। आज से एक बड़ी तहरीक का आगाज हो गया। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। हुकूमत इस केस में मुतासरा फरीक कैसे है? जस्टिस अतर बिन अल्लाह का इस्तफसार। मुतासरा फरीक में फिर बिल पास करने वाले हुकूमती बेंच के मेंबरान भी आ सकते हैं। अगर इस तरह हुआ तो हमारे सामने 150 दरखास्त गुजार खड़े होंगे। एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके इसके खिलाफ बेंच बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना इस्तेहसाल नहीं? हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून साजों ने ही मुतासरा फरीक के अल्फाज लिखे हैं। हमने कहा था जो केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन का फैसला दिया था उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट हुक्म जारी नहीं हुआ था। जस्टिस अतर बिन अल्लाह। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतर बिन अल्लाह का इस्तफसार। यह सब तौहीन आमेज था। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान का जवाब। बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही की हिदायत। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा सस्ती बिजली के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के $5 अरब लग चुके हैं। जुलाई 2023 में इस मंसूबे में खराबी पैदा हुई। 2024 में दोबारा ये हादसे का शिकार हुआ। जहां कंक्रीट लगना थी वहां मड फिलिंग की गई। अरबों डॉलर खर्च हों और डिज़ाइन में फॉल्ट आ जाए, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? चंद माह के लिए यहाँ से बिजली की तरसील न हुई। सितंबर और अक्टूबर 2022 में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए था। नहीं हो सकता मंसूबे पर $5 अरब लग जाएं और ये रिपोर्ट न आए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को रवामार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बहुत तशवीशनाक दिन थे जहाँ पर एक तहरीक चल रही थी। उसमें बाज़ अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरीके से हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया, एक पुलिस का, एक सिपाही और कुछ शहरी वो अल्लाह के प्यारे हो गए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज़ बहुत तशवीशनाक थे। एहतजाज में बाद शरपसंद अनासर भी शामिल थे। शरपसंद अनासर तोड़ फोड़, इंसानी जानों का ज़िया, जलाओ घेराव चाहते थे।
मामला खत्म करने के लिए इजलास बुलाकर 23 अरब रुपए की रकम जारी की। 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में खिताब, कहा कि कश्मीरियों की हर फॉरम पर इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास में पुलिस के शुहदा के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। शुहदा के अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है और जब भी उनकी हुकूमत आती है, खिदमत का, तरक्की का सफ़र शुरू होता है तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। गांव के अंदर अस्पताल चल के आएगा और आपका इलाज करेगा। पंजाब की कोई सड़क 5 साल के बाद टूटी हुई नहीं रहेगी। और 4 माह में 400 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं। किसानों को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान, कहा जब भी नून लीग की हुकूमत आती है साजिश करके हटा दिया जाता है। तरक्की का सफर शुरू होते ही करप्शन का बहाना बनाकर हुकूमतें खत्म की गईं। ऐसे शख्स की भी हुकूमत रही जो कहता था प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फूलनगर में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। गंदम का कोई बहरान नहीं है। पंजाब में 590 सड़कें बनाने का मंसूबा बनाया है। 5 साल बाद सूबे में कोई सड़क टूटी हुई नहीं रहेगी। पंजाब का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जहां मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं होगी। अरकान असम्बली पुलिस अफसरान के तबादलों की सिफारिश करना बंद कर दें। जब सियासी बुनियाद पर पुलिस की पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं करेगी। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया कि हाईकोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर आज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाजे किया। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। खत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फ्राहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। नौ मई पर बानी पीटीआई के खिलाफ थाना शहजाद टाउन इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत अदालत ने बानी पीटीआई की वरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर ने केस की समाअत की। 9 मई के 2 मुकदमात में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर। राजा बशारत जरताज गुल समेत 10 कारकुनान की जमानत कबल इस गिरफ्तारी भी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया।